स्टार्टअप व्यापार का ही दूसरा नाम है। आज जिस युवा के पास आइडिया तो अच्छे होते हैं पर व्यापार करने के साधन नहीं हो पाते, या यूं कहें जिस व्यापार को काफी स्ट्रगल से ही किया जाए वो स्टार्टअप है। आज स्टार्टअप के पास आइडिया तो होते हैं लेकिन उनके पास फंड नहीं है, पैसे नहीं है, जिससे वो स्टार्टअप कर नहीं पाते, या फंड की व्यवस्था हो भी जाए तो उनके पास ऐसी प्लानिंग नहीं होती है कि वो आगे तक उस व्यापार को या उस स्टार्टअप को लेके जा सके। आज काफी सारे स्टार्टअप फेल भी होते हैं और काफी ऊंचाइयों तक भी जाते हैं। आपने देखा होगा काफी सारे ब्रांड स्टार्टअप में, आज ओयो है, जोमेटो है, इस तरह से आपको काफी एग्जाम्पल मिलेंगे जिन्होंने काफी कम समय में अपने व्यापार की इंडस्ट्रीज को काफी ऊपर तक ले गए हैं। अगर आपके आइडिया अच्छे हो, आप स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, तो इसके लिए आज सरकार भी लोन देती है। काफी सारे इंडिविजुअल फाइनेंसर भी होते हैं जो कि आपके व्यापार में आपके प्रॉफिट और परसेंटेज के हिसाब से इन्वेस्ट भी करते हैं, जैसा कि आप आज शार्क टैंक इंडिया जैसे प्रोग्रामों में देखते भी हैं। वो एक रियलिटी है और ऐसा रियल में होता है। अगर आपके पास आइडिया है और आप अच्छा व्यापार को जन्म दे सकते हैं तो वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होते हैं हर समय। इंडिविजुअल हमारे जैसे लोग भी मिलते हैं, अगर उनके पास फंड अगर पड़े होते हैं तो 10, 20, 50 लाख वो किसी भी प्लान में या किसी भी अच्छे आइडिया में डालने के लिए हमेशा रेडी होते हैं। आज स्टार्टअप को हम 3 स्टेप में बांट सकते हैं। चूंकि मैं कपड़े का व्यापारी हूँ तो कपड़े की बात कहीं ना कहीं घूम फिर के आ ही जाती है, क्योंकि मैं जानकारी कपड़े की ही दे पाता हूँ। तो आप कभी भी स्टार्ट करते हैं तो आप कोई भी व्यापारी व्यापार कर रहा है उसे ना देखें, आपका पड़ोसी कोई भी व्यापार कर रहा है आप उसे देख कर ना करें, क्योंकि हर किसी की क्षमता और सोचने की ताकत अलग अलग होती है। आपको अपने आइडिया से व्यापार करना है। आपका जिस चीज में रुचि हो, जिसमें इंटरेस्ट हो, आपको उसी चीज में व्यापार करना है। स्टार्टअप आपको वहीं पे करना है। आप अगर कपड़े की सोच रखते हो तो आप कपड़े के व्यापार में हाथ आजमाइए। अगर आप किसी और फील्ड में जाना चाहते हो तो उस फील्ड में अपनाइए। आज कोई भी स्टार्टअप करना हो, स्टार्टअप अच्छे से हो, इसको हम 3 चरण में इसे बांट सकते हैं। 3 चरण में समझ सकते हैं कि स्टार्टअप कैसे अच्छा होगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन अच्छी होगी तभी आपका स्टार्टअप सक्सेस होगा। आज किसी के कहने पे कोई भी व्यापार कर लिया, आपके पड़ोस में कोई आंटी कोई व्यापार करती हो कपड़े का, आप अगर उन्हें देख के व्यापार कर लेते हैं तो वो सक्सेस नहीं होता, क्योंकि हर किसी की काम करने की क्षमता अलग होती है। आज आपको पूरा रिसर्च करना होगा। अगर आप चाहें तो हमारे पहले के वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने कई वीडियो में बता रखा है कि आखिर व्यापार को सक्सेस कैसे करेंगे। तो आपके पास रिसर्च अच्छी होनी चाहिए, कौन सा व्यापार करना है उसकी पूरी पकड़ आपको होनी चाहिए, तभी आप व्यापार करें, तभी आप स्टार्टअप करें। तो आज इंफॉर्मेशन की जब बात आती है तो कई कस्टमर से जब हमारी बात होती है तो वो ये बोलते हैं कि हमने यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन लिया। क्या यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन लेना उचित है? मैं नहीं मानता, क्योंकि आज यूट्यूब पे मिलने वाला ज्यादातर इंफॉर्मेशन जो है वो गलत ही होती है। आपको कहीं ना कहीं ठोक पीट करके अपने एरिया में पूरा चेक करना चाहिए, समझना चाहिए, तभी आपको उस व्यापार में स्टार्टअप करना चाहिए। गलत लाइन है। इंफॉर्मेशन सीधा सा मतलब है जानकारी। आज आप चाहते हैं हम ईमो पक्षी के अंडे को बेचना, लेकिन ईमो पक्षी कहाँ मिलेगा, वो रोज के कितने अंडे देगा, एक अंडे की कॉस्टिंग क्या आएगी, अगर इसकी जानकारी नहीं है तो हम उस ईमो पक्षी के अंडे को नहीं बेच सकते या उस व्यापार में नहीं जा सकते। आज यूट्यूब पे भी कपड़े का व्यापार लोग शुरू करते हैं यूट्यूब देख करके, बाद में वो अफसोस करते हैं कि हमें जानकारी प्रॉपर नहीं मिली, क्योंकि जानकारी तो मिलती है लेकिन आप चेक नहीं करते। आपको क्रॉस चेक करना चाहिए, ठोक बजा के देखना चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं उस काम में आना चाहिए। तो आपको इस चीज की इंफॉर्मेशन होनी काफी जरूरी है। तो आप जान चुके इंफॉर्मेशन काफी जरूरी है नया स्टार्टअप के लिए। अब हम चलेंगे इंफॉर्मेशन के बाद कैलकुलेशन पे, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन पे। यूं कहें तो इस फॉर्मूले को हम ICE के नाम में याद रख सकते हैं, इंफॉर्मेशन, कैलकुलेशन और एग्जीक्यूशन। तो बात आती है कैलकुलेशन की। जब हम जानकारी ये कर लेते हैं कि वो पक्षी कहाँ मिलेंगे, साल में कितने अंडे देंगे, एक अंडे की कॉस्टिंग कितनी आएगी, फिर उस अंडे को कहाँ बेचना है, उसका मार्केट कहाँ लगेगा, उसमें आमदनी कितनी आएगी, तो ये कैलकुलेशन भी हमें होना जरूरी है। आज व्यापार कर लें और व्यापार के अंदर में प्रॉफिट नहीं हो तो वो व्यापार करना नहीं होता है। कैलकुलेशन, आंकड़े हर जगह मायने रखते हैं।
आज कोई भी स्टार्टअप हो, आंकड़ों का ज्ञान होना काफी जरूरी है। आज कोई भी माल हम लाएंगे, उसे कितने में बेचेंगे, कितना मुनाफा कमाएंगे, आज जो हमारे पीछे जो पैसे इन्वेस्ट करेंगे उन्हें कितना हमसे चाहिए, तो इन सब चीजों का हमें ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि हर किसी की आशा जुड़ी होती है आंकड़ों पे, हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, हमारा व्यापार कितने साल में आगे तक बढ़ेगा, तो ये ज्ञान हमें होना चाहिए। अगर हम व्यापार पे ध्यान नहीं रखते तो हमारे आंकड़े खत्म हो सकते हैं। बात करें आज बर्फ की, तो बर्फ का भी एक 0 डिग्री का जो माप होता है वो भी एक आंकड़ा है कि 0 डिग्री में बर्फ जमी होती है, और अगर उसे हम खुले में छोड़ देते हैं तो बर्फ भी पिघल के पानी हो जाती है। तो आज व्यापार भी उसी तरह है। अगर हमें व्यापार का आंकड़ा ना पता हो कि व्यापार में किस आंकड़े पे क्या काम करना है, तो वो व्यापार भी सफल नहीं हो पाएगा। तो आज दुकान लगानी है, दुकान में कितना इन्वेस्ट करना है, कितने माल में कितना प्रॉफिट लेना है, दुकान सजाने पे क्या खर्च करना है, दुकान दिखाने में क्या खर्च करना है, तो इन सभी का एक आंकड़ा तैयार होना चाहिए। क्योंकि कोई भी जो सफलता है, वो सक्सेस जो है वो नाप तोल के ही मिलती है। अगर हम नाप करके व्यापार नहीं कर सकते, एक रेशियो में हर चीज को नहीं बांटते, तो व्यापार नहीं चलता। आज सेल हमारी जितनी है उसके सामने हम अगर खर्च ज्यादा करते हैं तो हमारा व्यापार भी वहां सक्सेस नहीं होता। तो ये सब आंकड़ों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन की। आज कस्टमर जब हमारे पास आते हैं तो उनकी जो जरूरत है वो पूरी होनी चाहिए। आज कस्टमर जो लेने आया है वो चीज अगर उसे मिलती है तो ही हमारा व्यापार चलता है। आज कस्टमर हमारे पास साड़ी के आते हैं और हम उन्हें लहंगा दिखाते हैं तो वो कभी भी हमसे लहंगा नहीं लेंगे, तो वो ग्राहक हमारे डील नहीं होंगे। तो आपको ग्राहक की जरूरत को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। व्यापार आपका किसी चीज का हो, हर फील्ड में ग्राहकों की संतुष्टि होनी जरूरी है। ग्राहक संतुष्ट होंगे तभी व्यापार चलेगा। तो ग्राहक की संतुष्टि हमेशा नेसेसरी होती है। जब इंफॉर्मेशन और कैलकुलेशन का ज्ञान हमें हो जाता है तो एग्जीक्यूशन भी व्यापार में करना काफी जरूरी होता है। आज ग्राहक आते हैं तो ग्राहक संतुष्ट होने चाहिए। पहले तो ग्राहक को लाना ही मुश्किल होता है, और ग्राहक आते हैं और अगर वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो भी तकलीफ वाला काम है। तो कहीं ना कहीं आपको कस्टमर की नीड, उसे उनका सेटिस्फैक्शन आपको देखना होगा। आज आया हुआ कस्टमर दोबारा फिर आ सके, इसका भी ध्यान आपको रखना होगा। क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन और कैलकुलेशन के बाद अगर हम एग्जीक्यूट नहीं करते उस चीज को, तो हमारा जो स्टार्टअप है वो सफल नहीं होगा। तो इसका खास ख्याल रखना है। अगर आप ये तीनों चीजें आप समझ जाते हैं, सीख लेते हैं, तो आपका व्यापार काफी अच्छे से सेट होता है। आज स्टार्टअप के अंदर में ब्रांड बनाना भी होता है। आज आपने देखा होगा ओयो होटल, मीशो, ये सब थोड़े ही समय पहले आए थे और इन्होंने मार्केट में एक अपना अच्छा ब्रांड बना लिया है। तो अच्छा सोचने के साथ साथ अच्छा करना भी जरूरी है, तभी आप ब्रांड बना पाएंगे। तो कैसा लगा आज का एपिसोड आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में बिजनेस की बातों में। तब तक के लिए धन्यवाद।